आज का जो सेशन है, थैंक यू सो मच जी खालिद साहब। आप सब बच्चे जरा तसल्ली से पूरा फोकस होके कॉपी पेंसिल आपने रेडी रखनी, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि ग्रुप के अंदर मैंने ग्रुप ऑन कर दिया है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने ग्रुप के अंदर ना ये टोपोलॉजी जो है वो काइंडली अगर आप बना सकते हैं तो ये टोपोलॉजी बनाएं फौरी तौर पे। शायद 1 मिनट है, जरा मुझे मुझे टोपोलॉजी देखने दें। मैंने 2 टोपोलॉजीज आपको करवानी है और मैं चाहता हूं कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे करवाऊं ताकि आपको मजा आए। ओके जी, ये टोपोलॉजी बनाने से जल्दी से ग्रुप के अंदर हरी अप और ग्रुप के अंदर टोपोलॉजी बना के शेयर करें, फिर बाकी सारी बातें ग्रुप के अंदर होंगी इंशाल्लाह। ये टोपोलॉजी बनाएं जी। ये देख लें। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं वेट कर रहा हूं आपका, जैसे आप टोपोलॉजी बनाएंगे मैं इंशाल्लाह ताला टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करना शुरू कर दूं। ठीक है जी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ओके, शाबाश। आप लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है ना? हाँ जी। मैं आप लोगों को टोपोलॉजी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये टोपोलॉजी है आपके सामने, ये टोपोलॉजी है। ओके, आपने क्या करना है, ये पीसी बनाना है। ठीक है, ये पीसी बनाया, ये देखें, ये पीसी है। ठीक है, उसके साथ ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पे गोल दायरा लगा देना है, यहाँ पे ये वाली लाइन लगा देनी है, और यहाँ पे ये एक दायरा लगा देना है, और यहाँ पे ये एक, और यहाँ पे ये डायग्राम है। ठीक है जी, एक तो आपने डायग्राम ऐसे बनानी है। दूसरे नंबर पे आपने हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखना है, जैसे ये यहाँ पे आईपी एड्रेस है नीचे, ये देखें, मैं इसको लिख देता हूँ। ओके, ये लिखेंगे आप 192.168.10.10/24। ठीक है जी, और यहाँ पे इस इंटरफेस का नाम है गीगा इथरनेट 0/0, और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.1, और इसका इंटरफेस का नाम है सीरियल 0/0/0, और इसका आईपी एड्रेस होगा 10.1.1.1/30, और इसका होगा 10.1.1.2/30। इस राउटर का नाम R1 है, इस राउटर का नाम R2 है, और यहाँ पे इस इंटरफेस का नाम है गीगा इथरनेट 0/0, और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.20.1, और इसका है 192.168.20.10 है मेरे ख्याल में इसका। चलो देखते हैं 20। चलो, ये आईपी एड्रेस है जी, ये डायग्राम बनानी है आपने, और मैं देखता हूँ किस किस बच्चे ने डायग्राम बनाई है। देख लेते हैं जी। शाबाश, जरगून बहुत अच्छी बात है, मोहम्मद सैफ बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। जरगून माशाल्लाह यार, आपने तो बनाना शुरू कर दिए डायग्राम 2-3 दिन के अंदर ही, अच्छी इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छी है, शाबाश। अच्छा जी, अब हमारा टास्क जरा गौर से समझिए, हमारा टास्क क्या है। हम जब नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग करेंगे तो मैं आपको आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले, जब भी नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो किन चीजों को आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, नंबर 1, व्हाट इज नॉट वर्किंग, यानी आप जब नेटवर्क के ऊपर ट्रबल शूटिंग करोगे, कोई किसी भी किस्म की ट्रबल शूटिंग करोगे, तो आप सबसे पहले ये फैसला करोगे कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। कंप्यूटर नहीं चल रहा, स्विच नहीं चल रहा, राउटर नहीं चल रहा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट नहीं चल रहा, यानी आप सबसे पहले ये डायग्नोस करेंगे कि आपका प्रॉब्लम बेसिकली है किससे रिलेटेड। उसके बाद अगली बात यह है कि आप देखते हैं कि उसकी वजह से इफेक्ट क्या कौन हो रहा है। क्या कोई स्पेसिफिक यूजर इफेक्ट हो रहा है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इफेक्ट हो रहा है,
या कोई स्पेसिफिक डिवाइस इफेक्ट हो रही है। और सबसे आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी रीसेंट चेंज। आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, अच्छा जी कल सिस्टम किने बंद किया सी, अच्छा कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं इंस्टॉल किया, कोई नया हार्डवेयर तो इंस्टॉल नहीं किया। तो ये कुछ बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो आपने किसी भी नेटवर्क के अंदर ट्रबल शूटिंग करने से पहले, नंबर वन प्रॉब्लम क्या है, नंबर टू प्रॉब्लम से कौन मुतासिर हो रहा है, कोई खास डिपार्टमेंट, कोई खास कंप्यूटर, कोई खास डिवाइस, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गैदर द इंफॉर्मेशन। क्या वहां पे पूछते हैं अच्छा यार कल कोई आया तो नहीं था, कोई नई डिवाइस तो नहीं अटैच हुई, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, लाइट तो ऑन ऑफ नहीं हुई थी। यू गॉट माई पॉइंट, ये चीजें। अच्छा उसके बाद चेक बेसिक कनेक्टिविटी, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको लोग ओवरलुक कर जाते हैं। मैं आज आपको एक बड़ी टिप की बात बताता हूँ, बहुत बड़ी टिप की बात बताता हूँ। मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में अगर मैं किसी जगह पे गया हूं और मुझे किसी क्लाइंट ने कहा कि हमने ये चीज चेक कर ली है, तो मैं कभी भी उस पर बिलीव नहीं करता था। मेरा अपना एक रोड मैप होता है, पहले मैं ये चेक करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। हमेशा याद रखें, आप भी अपना बेसिक फंडामेंटल बनाएंगे। जैसे आप बेसिक चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, यानी आप चेक करो कि केबल लगी है कि नहीं लगी, पावर आ रही है या नहीं आ रही, उसके बाद पिंग की कमांड काम कर रही है कि नहीं, आईपी कॉन्फ़िग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो ठीक है या नहीं, और शो की कमांडें जो स्विच पे काम करेंगे। आज के सिनेरियो में मैंने बड़ी सिंपल सी टोपोलॉजी रखी ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। स्टेप नंबर 3, आइसोलेट द प्रॉब्लम। आइसोलेट द प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जब आप चीजें डायग्नोज करते जाए ना, तो आप आहिस्ता 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 जब चीजें चेक करते जाते हैं ना, तो इसका मतलब है ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है। आइसोलेशन का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आप उस प्रॉब्लम के करीब पहुंच जाते हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है, फिर आप फोकस हो जाते हैं। ठीक है, यानी आप देखते हैं कि क्या पीसी का प्रॉब्लम है, पीसी के बाद केबल है, फिर स्विच है, फिर वीलैन है, फिर राउटर है, फिर राउटिंग है। यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, यहां पे देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं यहां से, जरा गौर से देखिएगा, मैं यहां से शुरू करूंगा। अब आपने ये नहीं कहना नहीं सर मैं सज्जू हूं, मैं दाई तरफ से शुरू करूंगा नहीं, ट्रबल शूटिंग मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां से। मुझे बताएं, ग्रुप के अंदर मैसेज करें, आपके पास सबसे पहली जो डिवाइस है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यहां से मैंने ट्रबल शूटिंग शुरू करनी है। मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज करके बताएं आपके पास लेफ्ट साइड में सबसे पहली जो डिवाइस है वो क्या है। यार जबरदस्त, कौन आया, आदिल अशरफ, जबरदस्त, पीसी 1, पीसी 1 बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश। आदिल नदीम, माशाल्लाह, आप जो भी हो बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद पीसी 1 के बाद दूसरी डिवाइस कौन सी है, जल्दी से, शाबाश शाबाश। पहली डिवाइस पीसी 1 है और दूसरी डिवाइस कौन सी है। ओह माय गॉड, ये देखिए अब आपको मजा आने वाला है। और मेरे भाई दूसरी जो डिवाइस है ना वो केबल है, ये केबल है, ये केबल है। आप जरा गौर करो, आप कहोगे सर ये तो आप चालाकी कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, याद रखें हमारे नेटवर्क में दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, एक्टिव डिवाइसेस विच रिक्वायर पावर, और पैसिव डिवाइस लाइक विच डज नॉट रिक्वायर पावर। तो अब जल्दी से ग्रुप में मुझे बताएं, जल्दी से कौन कौन सी डिवाइसेस एक्टिव हैं इस वक्त, इस टोपोलॉजी में कौन कौन सी डिवाइसेस एक्टिव डिवाइसेस है, जल्दी से बताएं। चैट के अंदर, चैट के अंदर, शाबाश शाबाश, चैट के अंदर पीसी एंड राउटर, हाँ हाँ, एक्टिव डिवाइसेस, मजा आ गया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है सर। तो पता ये चला सर, जब हमने नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग करनी है, बच्चों मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूं, आप पैसिव डिवाइसेस को इग्नोर कर जाते हो, कनेक्टर को इग्नोर कर दोगे, केबल को इग्नोर कर दोगे, पैच पैनल को इग्नोर कर दोगे। तो यहां पे देखो एक्टिव डिवाइसेस कौन से हैं, पीसी, राउटर, स्विच, हब, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, कैमरा। भाई ये तमाम डिवाइसेस एक्टिव हैं। और आपकी पैसिव डिवाइसेस कौन सी हैं, कनेक्टर, कनेक्टर, केबल,
फेस प्लेट, पैच पैनल, ये तमाम की तमाम डिवाइसेस पैसिव हैं। तो अब याद रखो, आपने पहली डिवाइस जो है वो पीसी है, दूसरी डिवाइस जो है वो केबल है, तीसरी डिवाइस जो है वो स्विच है, चौथी डिवाइस जो है वो वैन केबल है, पांचवी डिवाइस जो है वो राउटर है, छठी डिवाइस जो है वो केबल है, और सातवीं डिवाइस जो है फिर पीसी है। अब आपको इस पूरे सिनेरियो में मैंने इधर ही देख के आपको चलना है, और आपको ट्रबल शूटिंग की पूरी इंशाअल्लाह ताला आपकी अंडरस्टैंडिंग। आज के बाद आप जब नेटवर्क को देखोगे ना, तो भाई आप ऐसे देखोगे जैसे पुलिस वाला किसी 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 अपराधी को देखता है, तो आपको मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की कि भाई हमने नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग के वक्त किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है। अब अगली बात चलते हैं। अगली बात वो ये कि डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन। अच्छा, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, और वो क्या है? अच्छा, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ट्रबल शूटिंग के हवाले से, फिर उसके बाद मैं वन बाय वन आपकी लैब करूंगा और वन बाय वन इसको ट्रबल शूट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहला काम पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। फिक्स वन थिंग एट ए टाइम, नेवर चेंज मल्टीपल सेटिंग्स टुगेदर। बहुत खूबसूरत बात है। एक बात मेरी याद रखना, मेरी बात, आप एक चीज को चेंज करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद यस या नो को फाइनल करेंगे, और फिर अगली चीज को टेस्ट करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही वक्त में मल्टीपल चीजें, केबल भी चेंज कर देती, स्विच भी चेंज कर देता, आईपी भी चेंज कर देता। नो। आप कहते हैं सर क्या मुराद है आपसे? आप कहते हैं सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमें जरा दोबारा समझाएंगे, ताकि हम समझ सके कि आपके कहने का मतलब क्या था। तो जरा यहां पे देखते हैं। देखो मेरे भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को आपने अभी जरा गौर से समझना है। जी, सवाल ये है, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, जरा गौर से देखते हैं। मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, पीसी वन पीसी वन इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद पीसी टू। हाँ जी, मुझे आपको प्रॉब्लम समझ आ गई? हाँ जी, जल्दी से बताएं। पीसी वन पीसी टू से कम्युनिकेट करना चाहता है। ये पीसी वन जो है ये सोर्स है, ये सोर्स है। मैं सॉरी सॉरी, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे आप? हाँ जी, ये पीसी वन जो है ये सोर्स है जी। सॉरी, मैं गलत हूँ जरा। हाँ जी, पीसी वन जो है यहां से, पीसी वन जो है जनाब अली ये सोर्स है। यहां पे बैठे हुए हैं कौन? यहां पे बैठे हुए हैं शफकात साहब, स्माइल कर रहे हैं, और उन्होंने लिखा है हाय, किसको? पीसी टू को। और पीसी टू पे बैठे हुए कौन? पीसी टू पे बैठे हुए जनाबे अली, अली साहब, और कह रहे हैं सर शफकात से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, उदास बैठे हुए हैं। और सर शफकात ने हाय का मैसेज अली को भेजना है। अब जरा गौर करना, ये जो हाय का मैसेज है ना बेचारा, इसने इस केबल से भी गुजरना है, फिर इस राउटर से भी गुजरना है, फिर इस केबल से भी गुजरना है, फिर इस राउटर से भी गुजरना है, फिर इस केबल से गुजरना है, फिर इस पीसी के पास पहुंचना है। मजेदार की बात है कि पहले आपका मैसेज यहां से अली के पास आएगा, दूसरे स्टेप में अली से वापस जवाब भी आएगा, जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट। सर थैंक यू सो मच, ਤੁਹਾਡਾ मैसेज मैंने मिल गया सर। तो ये पूरे रोड मैप को आपने समझना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक और डेस्टिनेशन से वापसी तक कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर पीसी वन पीसी टू से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो मुझे सबसे पहले कौन सी चीज चेक करनी चाहिए? जल्दी से बता दो, एक चीज चेक करनी है, जल्दी से मुझे बताएं, मुझे किस चीज को चेक करना चाहिए? जी, जल्दी से, शाबाश, शाबाश। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे किस किस डिवाइस को सबसे पहले चेक करना चाहिए? ये मैं सॉरी, मैं जवाब दोबारा से पूछ रहा हूं। जैसे एक भाई ने जवाब पूछा फायरवॉल, एक ने कहा पावर, एक ने कहा पिंग, एक ने कहा पीसी वन, एक ने कहा केबल। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे आते हैं, और ये पीसी वन है। पीसी वन का आईपी एड्रेस इस वक्त 10.10.10.10 है, और मैं यहां से आके पीसी वन से
कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूं, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, और मैं ऐसे पूछ रहा हूं, भाई आईपी कॉन्फ़िग, क्या तेरा वाकई ये आईपी एड्रेस है 192.168.10.10.10? तो सिर्फ ये नहीं देखना कि इसका आईपी ये है, इसको अपने आप को पिंग भी करना है। हाँ, यानी दिस इज कॉल्ड सेल्फ टेस्ट। भाई PC1 का आईपी एक्सेप्ट भी हो रहा है या नहीं? भाई नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग में मैं आपको अक्सर बात बताता हूं, बच्चे जब ग्राफिकली, ये देखें मैं जब बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, दोबारा समझाने लगा हूं, जरा गौर से समझ लो सारे लोग, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। आपने अपने कंप्यूटर को यहां पे जाना है, ये देखें ये वाईफाई है मेरा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे लैपटॉप के ऊपर एक दूसरा कार्ड है, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ली, प्रॉपर्टीज लेके मैंने यहां पे TCP IP वर्जन 4 पे सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी दी, और यहां पे मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। यहां पे आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये नहीं है कि उसने आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर ली है। समटाइम यहां पे आप आईपी एड्रेस देते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करता, फिर ये एक बटन है वैलिड सेटिंग अपॉन एग्जिट, ये इसको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, अब आप वेरीफाई करेंगे कि क्या मेरे कंप्यूटर ने आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जाके ये कमांड देंगे आईपी कॉन्फ़िग, और अगर आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे नजर आ रहा है, तो फिर आप पिंग करेंगे 192.168.10.10 को, और अगर ये पिंग हो रहा है तो जबरदस्त है, इसका मतलब है आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब जल्दी से चैट में जवाब दें, एक ऐसा आईपी एड्रेस है, एक ऐसा आईपी एड्रेस है जो बिना कॉन्फ़िगर किए सेल्फ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, चैट में जवाब दें, वो कौन सा? शाबाश शाबाश। Which IP we can use? Which? जबरदस्त। Which IP range we use for self testing? क्या बात है सर, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, रियली गुड, रियली गुड, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे सेल्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी आपका कंप्यूटर कहता है, आप आईपी एड्रेस दे रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया, आप इसको कहते हैं यार अपने आप को सेल्फ टेस्ट करके देखो पिंग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, 127.0.0.1। अगर ये हो रहा है ना, मेरी बात को ज़हन में रख लो, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब आपका लैन कार्ड ठीक है, बस उसका ड्राइवर आप दोबारा इंस्टॉल कर लो। तो सबसे पहले आपने एक चीज को डायग्नोज किया कि मेरा PC1 जो है वो ठीक है, उसका आईपी एड्रेस ठीक है, और वो सेल्फ टेस्ट भी कर रहा है एंड इट्स वर्किंग रियली फाइन। मुझे जरा ओके करके चैट में जवाब दो कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको मजा की है, आपको एक चीज एक वक्त में मैंने बताया है, क्या आपको ये चीज समझ आ गई? जरा एक दफा मजे के साथ चैट में जरा सारे जवाब दें। जबरदस्त, पहला पॉइंट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ओके जी, जबरदस्त होगी बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब करना चाह रहा था, और उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा जब आप अपना इश्यू रिजॉल्व कर लो, यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब इश्यू रिजॉल्व करते हैं, और इश्यू रिजॉल्व करने के बाद कहते हो गया जी, नहीं भाई उसको टेस्ट भी करना है, उसको दोबारा वेरीफाई भी करना है। तो अगर एक काम आपका ठीक नहीं था, ठीक करने के बाद उसको दोबारा वेरीफाई करना भी लाजिम होता है। रीजन, जो बच्चे, अल्लाह करे आप लोग CCI में जाओ, अल्लाह करे आप CCNP का पेपर दो, सम टाइम ट्रबल शूटिंग में एक चीज ठीक करते हैं और वो किसी दूसरी चीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही होती है, समझ गए? तो वेट करता है, सम टाइम कोई चीज फौरन एरर नहीं देती, थोड़ा सा टाइम देती है। मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे अभी आपको मैं समझाऊंगा कि बाज औकात कुछ एरर्स फौरन नजर नहीं आते। जैसे OSPF के अंदर नेबर रिलेशनशिप है, 40 सेकंड के बाद पता चलता है कि OSPF का नेबर डेड हुआ है, 40 सेकंड तक आपको लगेगा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ एरर्स कुछ देर के बाद नजर आते हैं, वो जब आप CCNA पढ़ेंगे या CCNP पढ़ेंगे तो वो चीजें समझ आ जाएंगी। और सबसे आखिर में चीज है जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट ये है कि आप पूरा एक डॉक्यूमेंट लिखने के काबिल होना चाहिए कि टुडे वन ऑफ द क्लाइंट आस्क्ड मी, जैसे मैं यहां पे रिपोर्ट लिख देता हूं,
ये देखें जनाब, डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, ठीक है। ये देखें, टुडे एट टुडे 5th July 2026, I got a call from manager using PC1 IP address 192.168.10.1 that that is not able to communicate with other computers in network. So on diagnosing, I find out the IP configuration error and resolve it. ये जनाबे अली एक छोटी सी आपने क्या कर दी, रिपोर्ट लिख दी कि जनाब मुझे कॉल आई थी, इतने बजे कॉल आई थी, ये उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताया था, ये मैंने डायग्नोज किया, ये उसकी रीजन थी और मैंने वो इशू रिजॉल्व कर दिया। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो आपका ये पहला काम आपने ये करना है, और आई एम श्योर कि ये मैंने आपको 6 स्टेप बता दिए हैं ट्रबल शूटिंग के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि आपको ट्रबल शूटिंग के अंदर ये 6 सिंपल स्टेप्स समझ आ गए हैं? इज इट क्लियर? तो मुझे ओके का सिग्नल दें, हम चलते हैं आगे। ओके जी, शाबाश जी, शाबाश शाबाश शाबाश। यू ऑल गाइस आर एक्टिव, आई अप्रिशिएट इट, अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन। आज तो वसीम साहब भी मौजूद हैं। सही है, सही है, मैं चिप्स खा रहा हूँ साथ साथ। ओके, आए जी, अब हम चलते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए। अब आप मुझे ये एक सवाल कर सकते हैं कि सर, अगर हम हमें शॉर्टकट बताएं, आसान सी टिप बताएं कि हम नेटवर्क में जब भी कभी प्रॉब्लम्स आए तो वो कमांडें हमारे फिंगर टिप्स पे हो। तो मैंने कहा बेटा, जब भी किसी कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग करोगे ना, तो आईपी कॉन्फिग, पिंग, ट्रेस राउट और एनएस लुकअप की कमांड कभी नहीं भूलनी। जब भी किसी स्विच पे ट्रबल शूटिंग के लिए जाओगे तो शो वीलैन, शो इंटरफेस ब्रीफ, शो मैक एड्रेस टेबल और उसके बाद शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और शो स्टार्टअप। अच्छा, मैं यहां पे स्टार्टअप का जिक्र नहीं करूंगा कभी, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन रनिंग में होती है वही चल रही होती है। मैं फिर दोबारा बता देता हूं, इस वक्त आपके राउटर या स्विच के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन वर्क कर रही होती है ना, वो शो रनिंग वाली होती है। ठीक है, अभी चेक करवा देता हूं। उसके बाद अगर आप राउटर पे काम करना चाह रहे हैं तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, भाई ये कमांड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, राउटर पे भी होती है और स्विच पे भी होती है। इस कमांड से आपको केबल से रिलेटेड इश्यू सारे डायग्नोज होते हैं। इस कमांड से आपको राउटिंग टेबल से रिलेटेड, इस कमांड से आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, और भाई वन ऑफ माय फेवरेट कमांड, शो सीडीपी नेबर। और आज मैंने इसी कमांडों को यूज करते हुए आपको ट्रबल शूटिंग सिखानी है। आते हैं, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए टोपोलॉजी यूज की है, ये जो टोपोलॉजी आपके सामने मैंने रखी है, जिसके ऊपर आज मैं बहुत सारी चीजें इसके ऊपर करवाऊंगा, लेकिन अगर आप इजाजत देंगे तो मैंने एक और टोपोलॉजी रखी है, पहले वो करवाऊंगा फिर ये करूंगा, ठीक है? क्योंकि लेकिन ये डॉक्यूमेंट है तो इसलिए इस टोपोलॉजी के अंदर PC1 का आईपी एड्रेस ये है, आपके PC1 का गेटवे यानी राउटर PC1 का गेटवे ये है, राउटर का जो लैन इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0 उसका आईपी एड्रेस ये है, राउटर का जो दूसरा इंटरफेस है सीरियल 0/0 उसका आईपी एड्रेस ये है, दूसरे राउटर का ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली ये डायग्राम है आपके सामने, ये डायग्राम, ठीक है। अब हम ट्रबल शूटिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैं वन बाय वन चीजें करूंगा, वन बाय वन करूंगा। मेरा काम ये है, मैंने आज की ट्रबल शूटिंग में PC1 से PC2 को पिंग करना है, बस ये मेरा आज का टास्क है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर आप यहां पे देखें PC1 और राउटर के दरमियान में ये जो केबल है, ये कौन सी केबल है?
और R2 और इस पीसी के दरमियान में ये कौन सी केबल है? जल्दी से बताएं जी, R2 और PC2 के दरमियान में कौन सी केबल लगी हुई है? चैट में इसका जवाब दे दें मुझे, जल्दी से जी, चैट में इसका जवाब दे जी जरा जल्दी से। स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट केबल, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट केबल, गुड हो गया। अब यहां पे एक बात आपने याद रखनी है, मैं आपकी तवज्जो एक प्रॉब्लम की तरफ करवाना जा रहा हूं। मैं दूसरी टोपोलॉजी ओपन करूंगा, फिर मैं वापस इस टोपोलॉजी पे आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। मैंने दो टोपोलॉजीज इसलिए बना के रखी है। ये देखो, यहां पे एक बात याद रखनी है, सेम डिवाइसेस यूज क्रॉस केबल, डिफरेंट डिवाइसेस यूज स्ट्रेट केबल। ये बात आपने याद रखने, ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है कि जब भी दो सेम डिवाइसेस होंगी तो क्रॉस केबल लगेगी, जब भी दो डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो स्ट्रेट केबल लगेगी। डायग्राम नंबर 1, मैं यहां पे एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट करता हूं। डायग्राम नंबर 2, मैं एक पीसी को एक स्विच के साथ कनेक्ट करता हूं। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि यहां पे डायग्राम नंबर 3, मैं एक स्विच के साथ कनेक्ट करता हूं। काइंडली ये डायग्राम आपके सामने है, आप ये डायग्राम बनाएंगे और इनके दरमियान में केबल लगाएंगे। मैं ये डायग्राम आपके नोट्स में, ये नोट्स आपको बाद में मैं दे दूंगा जी। हाँ जी, सबसे पहले ये इशू रिजॉल्व करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने इसको सामने रखने लगा हूं, क्योंकि केबल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं चाहता हूं वो पहले हो जाए। अच्छा जी, मैं बता देता हूं, यहां पे ये दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लिहाजा यहां पे मुझे क्रॉस केबल लगानी है। ये क्रॉस केबल का सिंबल है, ठीक है जी। अब नीचे और ये स्विचेस के दरमियान में केबल आप लगाएंगे, पीसी टू पीसी क्रॉस, पीसी टू स्विच स्ट्रेट, और स्विच टू स्विच। हाँ जी, तो यहां पे जरा गौर से देखें, एक तरफ पीसी है और एक तरफ स्विच है, तो जनाबे अली मैंने यहां से स्ट्रेट केबल लगानी है। स्विच को जब भी स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको क्रॉस केबल लगानी पड़ेगी। अब मैं आपसे यहां पे ये चीजें हमने कर ली, और मैं यहां से आपको ये पकड़, ये देखें, ये नीचे क्रॉस केबल है। अगर मैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान में स्ट्रेट केबल लगाऊंगा तो वो नहीं चलेगी। अगर मैं कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट करूंगा और मैं क्रॉस केबल लगाऊंगा तो वो नहीं चलेगी। ये देख लें, नहीं चलेगी। दिस इज कॉल्ड लेयर 1 प्रॉब्लम। केबल का इशू है भाई, कनेक्टिविटी का इशू है, आगे तो बाद में जाएंगे ना आप, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या करेंगे, जरा गौर से देखें, मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट करता हूं, ये नीचे से पकड़े भाई, इन दोनों के दरमियान में स्ट्रेट केबल लगनी थी, और देखें ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे अभी, सॉरी, क्रॉस केबल लगनी वही को यार, ये तो दोबारा, ये लीजिए क्रॉस केबल लगनी, ये देखें, और इन दोनों के दरमियान में स्ट्रेट केबल लगनी, ये देखें किसी भी पोर्ट पे कनेक्ट कर, दैट्स रियली गुड। और स्विचेस के दरमियान में आपको क्रॉस केबल लगानी है, वन को वन के साथ कनेक्ट कर। हमने ये चीज यहां पे सीखी कि जब भी दो सेम डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो क्रॉस केबल, जब भी दो डिफरेंट डिवाइसेस यूज होंगी तो स्ट्रेट केबल हम यूज करेंगे। अच्छा, अब आपके पास एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर एक तरफ राउटर है और दूसरी तरफ पीसी है तो कौन सी केबल लगेगी? और यहां पे अगर आपके पास एक तरफ राउटर है और एक तरफ स्विच है तो कौन सी केबल लगेगी? यहां जनाब यानी राउटर टू पीसी कौन सी केबल लगेगी, जल्दी से।
राउटर टू पीसी कौन सी केबल? स्ट्रेट, स्ट्रेट, क्रॉस, स्ट्रेट, शाबाश शाबाश। पीसी टू पीसी क्रॉस है। अच्छा, जवाब जब दे ना तो ऐसे लिखा करे, मैं आपको बता, राउटर टू पीसी स्ट्रेट, राउटर टू स्विच क्रॉस। ओके जी। अच्छा जी, अब यहां पे आपने एक चीज जेब में रखनी है, सीसीएनए के पेपर में सवाल आता है। बेसिकली राउटर भी एक लेयर 3 की डिवाइस है और पीसी भी लेयर 3 की डिवाइस है, लिहाजा ये शक्ल में डिफरेंट है लेकिन नेचर में सेम है। इसलिए राउटर और पीसी के दरमियान में क्रॉस केबल लगती है, ये फास्ट इथरनेट और इसकी फास्ट इथरनेट। लेकिन राउटर की पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट ऑफ होती हैं, तो इसको जाके यहां से आप यहां से फिर वक्त ये पोर्ट में ऑन कर देता हूं, ये पोर्ट में नहीं ऑन कर, ये देखें ये। लेकिन राउटर को जब स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे तो भाई स्ट्रेट केबल होगी, ये देखें। तो दो बातें आपने सीखी, एक तो ये है कि राउटर की पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट बंद होती हैं, राउटर की पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट ऑफ होती हैं, हमें खुद ऑन करना पड़ता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा कि जब भी दो सेम डिवाइसेस यूज होंगी तो क्रॉस केबल होगी, डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो स्ट्रेट केबल होगी। यहां पे आके आपको कंफ्यूजन हुई थी कि सर ये दो तो देखने में तो डिफरेंट लगती हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, नेचर में सेम है, शक्ल में डिफरेंट है। तो ये सीसीएनए के पेपर में 110% सवाल भी होता है कि राउटर को जब पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरव्यू में लाजमी सवाल पूछेंगे कि एक बंदे को पता, वो पता करना चाहता है इस बंदे को टेक्निकली भी चीजों का पता है या नहीं। तो ये सबसे पहली चीज। लेकिन आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं, बड़ी मजे की बात बताता हूं। इधर देखें, इस डायग्राम को गौर से देखें और इस डायग्राम को गौर से देखें। यहां पे अब अक्सर औकात ऐसा होता है कि ट्रबल शूटिंग कहते किसको है? एक बंदा हैबिट, मतलब देखिए ना, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। आप एक मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपने CD70 मोटरसाइकिल चला रहे थे, आपने होंडा 1255 गियर वाली मोटरसाइकिल ले ली। तो अब आप कहते हैं कि यार उसमें तो 4 गियर थे और मैं तो 4 गियर के यूज टू था, इसमें 5 है। अच्छा, उसमें तो सारे गियर आगे लगते थे, इसमें शायद एक रिवर्स लगता है। तो ट्रबल आती कब है? जब एक इंसान किसी एक चीज पे काम करने का आदी होता है और वो वहां से किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में, किसी डिफरेंट नेटवर्क में वो शिफ्ट होता है, तो वो वही अज्यूम करता है कि ये वैसे ही चल रहा होगा जैसे वहां पे है। जैसे आपकी कंपनी में पहले प्रोटोकॉल जो यूज होता था वो EIGRP था, अब उसकी जगह पे प्रोटोकॉल OSPF आ गया। ठीक है, तो फर्क होता है। जैसे आप IP वर्जन 4 यूज कर रहे हैं और आप IP वर्जन 6 में चले गए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि IP वर्जन 6 भी तकरीबन वैसे ही काम करेगा जैसे IP वर्जन 4 है, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पे देखें, मैंने एक राउटर को एक पीसी के साथ कनेक्ट किया स्ट्रेट केबल के साथ, तो वो काम नहीं कर रही। मैं जाके यहां से चेक भी करा देता हूं और फिर उसके बाद मैं खत्म करता हूं और आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, मैंने ऑन किया, ऑन है। अच्छा, यहां पे देखें, मैंने इसको खत्म करता हूं ये केबल को। अब मैं यहां पे क्रॉस केबल लगाता हूं, देखें जरा, देखें, क्लियर चल रही है। लेकिन ऊपर देखें, यहां पे भी एक राउटर है, यहां पे भी एक पीसी है। तो मैं अब आपको यहां पे गाइड करने लगा, यहां पे गौर से देखना आपने। मैंने यहां पे क्रॉस केबल लगाई गीगा इथरनेट को इसके साथ, इट वर्क्स। मैंने यहां से डिलीट की, मैंने यहां पे स्ट्रेट लगाई, इट वर्क्स। जरा गौर से देखें, गौर से देखें। अब आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ऊपर वाले सिनेरियो में क्रॉस केबल भी चल रही है और स्ट्रेट केबल भी चल रही है, ऐसा क्यों है? जल्दी से मुझे चैट में जवाब दे सकते हैं? ठीक है, तो आपने जाके ऑटो मिडी के नाम से सर्च करना है नेट पे। ठीक है, सर्च करना है। नो नो, अब मैं आपको आसान लफ्जों में सवाल का जवाब देने लगा हूं, जरा गौर से देख रहे हैं। मैं आपको कैमरे पे थोड़ा सा, मैं चाहता हूं मैं भी नजर आ जाऊं ना, मैं नजर ही नहीं आ रहा है किसी को।
थोड़ा सा मैं नजर आना चाह रहा हूं। तो सुनो, सीसीएनए में सिस्को की डिवाइसेस में स्पेसिफिकली जो बच्चे जानते हैं इस बात को, जहां पे स्ट्रेट केबल है वहां पे स्ट्रेट यूज होगी। जैसे मैंने बताया सेम डिवाइसेस हैं तो क्रॉस केबल, डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो स्ट्रेट केबल। लेकिन जितनी भी डिवाइसेस 2000 के बाद की आ रही हैं, इनके अंदर बाकायदा तौर पे ऑटो सेंसेबल चिप्स होती हैं। और ऑटो सेंसेबल चिप्स की वजह से आज आप लैपटॉप को लैपटॉप के साथ क्रॉस केबल से करो तो भी कनेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट से करो तो भी कनेक्ट हो जाएगा। अब आप यूज टू थे और आप किसी इन्वायरमेंट में चले गए, या आपके पास पुराना स्विच था, या आपके पास पुराना राउटर था जिसके अंदर ऑटोमेटिक चिप नहीं लगी हुई, ऑटो सेंसेबल चिप नहीं लगी हुई, वहां पे आप कहते हैं सर पाकिस्तान में तो हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा। या मैं अमेरिका में यूज करता था, वहां पे तो चलती थी ये केबल, मैं सर वही केबल लेके आऊं, लेकिन यहाँ पे नहीं चल रही। तो ये बताने का मकसद है कि सम टाइम आप चीजें किसी एक एनवायरनमेंट में टेस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। दूसरी तरफ जब आप गए हैं तो फिर आप वेरीफाई करें, सर कंप्यूटर वही है, केबल वही है, चेंज क्या हुआ है, राउटर चेंज हुआ है। तो आपका जो ऊपर वाला राउटर है, मैं स्टॉप कर देता हूं, आपका ऊपर वाला जो राउटर है वो लेटेस्ट मॉडल है, उसके अंदर वो चिप मौजूद है। और आपका जो नीचे वाला राउटर है वो पुराना मॉडल है, उसमें वो चिप मौजूद नहीं है, ऑटो सेंसेबल चिप मौजूद नहीं है। आप इंटरनेट पे स्टडी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये PC1 है, PC1, PC3, PC4। अगर आप नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले टिप शेयर करने लगा हूं, ये बात याद रखें। मैंने जानबूझ के ये टोपोलॉजी बनाई थी क्योंकि मैं कुछ एडवांस चीजें भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा, मैं चाह रहा था कि आपको पूरा सेंस डेवलप कर दूं ट्रबल शूटिंग की। जरा गौर से देखें, मैं पहले इतने से पोर्शन को लूंगा, इतने से पोर्शन को लूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा अभी। अगर मेरा काम सबसे पहले आपको लोकल एरिया नेटवर्क को ट्रबल शूट करना चाहिए, लैन को ट्रबल शूट करना चाहिए। लैन का मतलब है कि क्या PC1, क्या PC3 और PC4 के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहा है या नहीं। तो मुझे बताएं, PC1 उसका आईपी एड्रेस चेक करें सबसे पहले जाके, क्या जो यहां पे लिखा है वही है। PC3 का आईपी एड्रेस चेक करें और PC4 का चेक करें। मुझे बताएं PC4 का स्विच के साथ कनेक्शन है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दें। और प्रॉब्लम किस चीज का हो सकता है, जल्दी से बताएं, यहां पे डायग्नोज करें जरा, हरी अप जी। PC4 का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, PC4 का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यस, 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 शाबाश शाबाश। तो मैं यहां पे जा रहा हूं, मैं यहां पे पहले PC1 पे आता हूं और मैं PC1 से कुछ सवाल पूछता हूं। PC1, व्हाट्स योर आईपी, आईपी कॉन्फिग। कहता है जी मेरा आईपी एड्रेस 192.168.10.10। ओके, पिंग करो तुम अपने नेबर को 192.168.10.30 को, पिंग हो रहा है जी, वेरी गुड। पिंग करो अपने दूसरे नेबर को 40 को, तो वो पिंग नहीं हो रहा, ये देखिए वो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि PC1 में अगर कोई प्रॉब्लम होता तो वो PC3 के साथ कम्युनिकेशन ना करता। तो PC4 के ऊपर जब आप जाके देख रहे हैं तो PC4 की लाइट चेक करेंगे, केबल चेक करेंगे, तो मुझे पता चला कि मैं यहां से, अच्छा ये भी वजह हो सकती है, मैं PC3 से भी टेस्ट कर लेता हूं। चले, PC3 से भी आप आते हैं, आईपी कॉन्फिग पिंग 192.168.10.40, यहां से भी नहीं हो रहा। तो अब आपको डायग्नोज हो गया इसकी केबल का मसला है। तो मैंने यहां से केबल को चेंज किया, मैंने स्ट्रेट केबल लगा दी। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। यहां से पिंग करके देखें, यहां से पिंग करके देखें, इट्स वर्किंग। और फिर यहां से पिंग करके देखें, इट्स वर्किंग। ओके जी, सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है कि केबल का इश्यू तो नहीं है, जो कि मैंने अभी डायग्नोज किया। और ये हो सकता है, पैकेट ट्रेसर ने तो आपको लाइट की मदद से बता दिया ना। रियल लाइफ में आप स्विच के ऊपर या कंप्यूटर की बैक साइड पे देखेंगे कि लाइट ब्लिंक हो रही है या नहीं हो रही। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये टोपोलॉजी यहां तक थी बस। अब हम इस टोपोलॉजी पे आ रहे हैं जो कि मैंने आपको करवानी है बेसिकली। अच्छा जी, अब हमारा पहला काम,
हमारा मकसद जो है वो ये है कि ये हमारे पास ये वाला जो कंप्यूटर है PC1, इसको PC2 को पिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले PC1 से मैं चेक करता हूं कि PC1 का आईपी एड्रेस ठीक है, पहली बात। दूसरा, PC1 को पिंग करना चाहिए R1 को। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी आपको सबसे पहले चेक करना है PC1 का आईपी एड्रेस ठीक है, और PC1 अपने लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब याद रखें, PC1 ने अगर डिफरेंट नेटवर्क पे जाना है तो डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत है। मैं फिर आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं यहां पे आपको फिर रियलाइज करवाना चाह रहा हूं, अगर पीसी वन ने लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करनी है तो डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट गेटवे का प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर आपके PC1 ने अपने नेटवर्क के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब PC1 ने डिफरेंट नेटवर्क के पास जाना है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं आता हूं PC1 पे, और मैं यहां से डिफॉल्ट गेटवे R1 को पिंग करता हूं। जरा गौर से देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट मैं पिंग करता हूं। मेरा डिफॉल्ट गेटवे जो है वो है 192.168.10.1, और वो पिंग हो रहा है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अगर वो यहां तक पिंग कर रहा है तो फिर इसको भी पिंग करना चाहिए। अब मैं यहां से पिंग करता हूं उसको, पिंग 10.1.1.1, और वो पिंग नहीं हो रहा। मुझे PC1 के ऊपर एक कमांड से वेरीफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे बता सकते हैं कि मुझे PC1 के ऊपर, मैं वो कमांड देने लगा हूं, मुझे प्रॉब्लम बताएं जरा। IP config, यहां पे प्रॉब्लम देख के बताएं PC1 के ऊपर क्या प्रॉब्लम है। डायरेक्टली कनेक्टेड को मैं पिंग कर रहा हूं, लेकिन राउटर के दूसरे साइड वाले इंटरफेस को पिंग नहीं कर रहा। आप मुझे यहां पे स्क्रीन देख के बताएं, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ PC1। शाबाश सैफ, शाबाश सैफ, जबरदस्त। और जवाब दें। नो गेटवे डिफाइंड, गलत जी। डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। मुझे बताएं जी, बताएं, जल्दी से बताएं। सर, पीसी को राउटर का आईपी गेटवे में ऐड करना पड़ेगा। तो भाई वो ऐड है ना, ये देखें ऐड है ना, ये देखें ये ऐड है। नहीं जी, राउटिंग टेबल नहीं सर, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। राउटिंग टेबल का एरर नहीं है, स्क्रीन के ऊपर एरर नजर आ रहा है। हाँ, नहीं जी नहीं। मुझे बताएं कि मैंने PC1 को डिफॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन ठीक दी है या गलत दी है। स्क्रीन देखें जरा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं, सबनेट का भी इशू नहीं है। रॉन्ग भी। हाँ बिल्कुल ठीक। जरा गौर से देखें, बेसिकली मेरे राउटर का जो आईपी है ना R1 के इस इंटरफेस का, वो है 192.168.10.1, जबकि पीसी को मैंने गलत दिया हुआ है। कल अगर CCNA के जो स्टूडेंट हैं बैच 74 के, उसमें यह सवाल हुआ था कि हम नॉर्मली तौर पे डिफॉल्ट गेटवे या तो 192, या तो हम राउटर के इंटरफेस को 192.168.10.1 देते हैं, या 192.168.10.254। अब हो सकता है आप किसी कंपनी में गए हो सकता है ना, हो सकता है आप किसी कंपनी में गए हो, अब उस कंपनी में डिफॉल्ट गेटवे के लिए उन्होंने ये आईपी एड्रेस रखा हुआ है, जबकि आपने अपने कंप्यूटर को 254 दिया हुआ। तो बेसिकली आपने राउटर के जो आईपी एड्रेस है, राउटर का ये आईपी एड्रेस है, लेकिन आपने पीसी में गलती से ये डिफाइन किया हुआ। तो आप यहां पे इसको दुरुस्त करेंगे। भाईजान, डिफॉल्ट गेटवे तो ठीक ले लो अपना, .1। अब आप ओके करें। अब आप यहां से फिर इसको राउटर के दूसरे इंटरफेस को पिंग करेंगे, यहां से चेक करते हैं। ओके जी, ये लें जी, आईपी कॉन्फ़िग, डिफॉल्ट गेटवे करेक्ट हो चुका है। अब आप पिंग करें राउटर के दूसरे इंटरफेस को, 10.1.1.1 को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब यह हुआ
इसका मतलब अब ये हो गया कि जनाब अली माय पीसी इज वर्किंग फाइन। मैं ये टोपोलॉजी आपको जरा दे दूं ताकि मैं जरा मजे से आगे जा रहा हूँ ट्रबल शूटिंग करते करते, और इसको फिर हम खत्म करेंगे। जी, अब जो मैं आपके साथ करने वाला हूं ना, वो आपको बहुत ही मजा देने वाली है चीज। ये देखिए जरा यहाँ पे। ओके जी, अब आप आए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आए। ओके, यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया, ये ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं राउटर पे आता हूँ। जरा गौर से देखना, मैं जब राउटर पे आता हूँ, राउटर पे, अब मैं राउटर से R1 से R2 के दरमियान में कम्युनिकेशन को वेरीफाई करूँ। जरा गौर से देखना, मैं R1 पे मौजूद हूं और मैं R1 पे आके चेक करता हूं कि जनाबे अली, चेक करें जरा R1 के ऊपर। सबसे पहले राउटर पे कुछ कमांडें दें। पहली कमांड दें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये तसल्ली कर लें कि डायग्राम के मुताबिक R1 के जो इंटरफेसेस हैं उनकी आईपी एड्रेसेस ठीक है। तो आपने तसल्ली कर ली कि जनाबे अली डायग्राम के मुताबिक जो आईपी एड्रेसेस बताए गए हैं मेरे गीगाबिट का वो ये है, बिल्कुल ठीक है। मेरे सीरियल 0/0 का जो इंटरफेस है वो ये है, बिल्कुल ठीक है। और मजेदार की बात ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना, आपने देखना कि मेरे इंटरफेस का आईपी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या मेरे इंटरफेस का स्टेटस अप है? क्या मेरे इंटरफेस का प्रोटोकॉल अप है? अगर ये अप नहीं है तो फिर अगला काम नहीं होगा। अच्छा, अब आप यहां पे दूसरी कमांड दें शो रनिंग। शो रनिंग से भी आपको अपने इंटरफेस की डिटेल नजर आ जाएगी। ये मेरा एक इंटरफेस है, ये मेरा दूसरा इंटरफेस है। बहुत सारी चीजें शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल में जरा गौर से देखें। राउटिंग टेबल में 192.168.20 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। देखें, कहीं पे भी नहीं है। वो बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। लेकिन मैंने चेक करना है कि R1 R2 को पिंग कर रहा है, ये मैंने चेक करना है। ओके जी, मैं R1 पे आता हूं और मैं R1 से कहता हूं पिंग करो 10.1.1.2 को। तो बताएं पिंग हो रहा है? जी। अच्छा, मजेदार की बात यह है कि R1 से आप R2 को पिंग नहीं कर पा रहे। मैं R2 पे जाता हूं, आपने मुझे बताना है, आंखें खोल के देखना है कि R2 के ऊपर क्या गलती है। मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं। R1 के ऊपर बैठे हुए हैं और R1 आप इसको पिंग नहीं कर रहे। आपको लगता है कि R1 का आईपी एड्रेस है 10.1.1.2। अब हो सकता है कि R1 का ये आईपी एड्रेस ही ना हो, सॉरी R2 का, सॉरी सॉरी सॉरी। आपको लगता है कि R2 का आईपी एड्रेस है 10.1.1.2 क्योंकि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। मुझे बताएं वो लोग जो सीसीएनए में एक कमांड ऐसी है जिससे आप नेबर डिवाइस का, नेबर की डिवाइस का आईपी पता कर सकते हो। जी, बताएं जी। सिस्को में एक कमांड है, सिस्को में एक कमांड है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जो मैं चीजें आपको बताऊंगा इसका जवाब मैं पूछना चाहता हूं कौन देता है। मैं यहां पे देखता हूं, मैं कहता हूं शो सीडीपी नेबर डिटेल। ये एक कमांड है जो नेटवर्क में बड़ी इस्तेमाल करते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए। या मैं देखना तो चाहता हूं मेरी नेबर डिवाइस का आईपी है क्या। तो जरा गौर से देखें, आपकी नेबर वाली डिवाइस का आईपी एड्रेस है 10.1.1.1। मुझे बताएं कि अब आपको यहां पे क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, यहां पे बताएं। मुझे बताएं कि आपके R1 का आईपी एड्रेस ये है और R2 के इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस भी ये है। क्या ऐसा हो सकता है? व्हाट इज दिस? मुझे बताएं इसको क्या कहते हैं? क्या दो डिवाइसेस का सेम आईपी हो सकता है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बस बस 1 मिनट वेट करें। आईपी कॉन्फ्लिक्ट, असद साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया।
जरा गौर से देखें, आप लोगों को मैं समझाने लगा हूं एक बड़ा प्यारी और बड़ी जबरदस्त चीज। ये मेरा पीसी है, ये मेरा दूसरा पीसी है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैंने इनके दरमियान में क्रॉस केबल लगा दी है। ओके ओके, ये देखें, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पीसी 0 का आईपी एड्रेस ये रखते हैं और पीसी 3 का आईपी एड्रेस भी ये रख देते हैं, क्या ये हो सकता है? हाँ या ना में जवाब दें। इज इट पॉसिबल? क्या दो कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड है उनका सेम आईपी हो सकता है? इज इट पॉसिबल? यस या नो? नहीं हो सकता। जरा गौर से देखें, गौर से देखें, मैं इस कंप्यूटर को ये आईपी एड्रेस देने लगा हूं, मैं इस कंप्यूटर को ये आईपी एड्रेस देने लगा हूं 200.100.50.2 दे दिया। मैं दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा हूं और जरा स्क्रीन देखिएगा, क्या मैसेज आया, स्क्रीन पढ़िएगा 200.100.50.2 टैप करते हैं, क्या मैसेज आया जरा पढ़ के बताइएगा। जी, क्या मैसेज आया? अच्छा, अब यहां पे मुझे फर्क बताना है, आपने फर्क बताना है। मैं यहां पे आपके सामने रखने लगा हूं, ये राउटर है और ये राउटर है, क्यों समझे, ये पीसी है, ये पीसी है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मेरी मदद करें उस चीज को समझने में और समझाने में। जो चीज मैं आपसे पूछूंगा वो आपको मैं यहां पे नोट्स में रख देता हूं। क्या वजह है? अगर किसी ने जवाब दे दिया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या वजह है कि यहां पे डुप्लीकेट, यहां पे आईपी कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज आ रहा है और यहां पे नहीं आ रहा? यहां पे 10.1.1 है, यहां पे भी 10.1.1.1 है। मुझे बताएं क्या फर्क है, किस चीज का फर्क? नहीं 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 जी, मीडियम टाइप का फर्क है। सीरियल, ये है सीरियल लिंक, इसको क्या बोलते हैं? सीरियल लिंक। अब देखें ना, अब यही बात है कि आप कहेंगे कि सर इसका आईपी अगर यही होता तो मैं ये एरर क्यों नहीं आया? तो सीरियल लिंक जो है उसके ऊपर आईपी कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज आपको नहीं आएगा। आपको आईपी कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज आता है कहां पे? ईथरनेट पे। उसकी वजह है, ईथरनेट जो है वो एक ब्रॉडकास्ट मीडियम है, इट्स अ ब्रॉडकास्ट मीडियम। भाई इथरनेट मीडियम है, यानी लैन, अगर दो कंप्यूटर के दरमियान में लैन कनेक्टिविटी है, दो राउटर के दरमियान में लैन की कनेक्टिविटी है, तो भाई डुप्लीकेशन ऑफ आईपी तो वहां पे एरर आ जाएगा, आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाएगा। लेकिन जब दो डिवाइसेस के दरमियान में सीरियल लिंक लगा होता है ना, तो सीरियल लिंक के ऊपर आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर नहीं आता। इस सीरियल लिंक को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट। अब आपको समझ आया कि सीरियल लिंक के ऊपर बिहेवियर हो रहा है और इथरनेट के ऊपर बिहेवियर हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में मेरी मदद की किसने? मैंने यहां पे आया, मैंने R1 से पूछा, R1 तेरा आईपी एड्रेस क्या है? तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, उसने कहा मेरे सीरियल इंटरफेस पे 10.1.1.1 है। अच्छा, शो सीडीपी नेबर, तुम्हारे नेबर में कौन है? कहता मेरे नेबर में एक डिवाइस है R2, वो मेरे इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। जरा गौर से देखो, मेरे इस इंटरफेस का आईपी क्या है? 10.1.1.1। वो मेरी नेबर डिवाइस मेरे इसी इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। और मैं अब पूछता हूं, शो सीडीपी नेबर डिटेल, यार अगर वो तुम्हारे इस इंटरफेस के साथ है तो उस डिवाइस का आईपी क्या है? कहता है 10.1.1.1। अब आप कहते हैं कि सर मेरी इस पोर्ट के साथ एक डिवाइस कनेक्ट है और उसका भी यही आईपी एड्रेस है जो मेरा है, कैसे मुमकिन है? तो मैं कहूंगा भाई सीरियल लिंक के ऊपर आईपी कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है।
तो फिर आप कहते हैं थैंक्स टू सीडीपी, अगर तुम ना होते तो मैं आज फंसा रहता। अब आप R2 पे जाते हैं और वहां पे जाते हैं CLI, और वहां पे जाके इनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस सीरियल 0/0/0। आपने पहले चेक कर लेना इसका शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए इसके इंटरफेस पे ये आईपी एड्रेस है, इंटरफेस स्टेटस और प्रोटोकॉल आप पे। अब आप जाए कॉन्फिग टी इंटरफेस सीरियल 0/0/0, नो आईपी एड्रेस, खत्म करो, नया आईपी एड्रेस दे दो 10.1.1.2 255.255.252 और कंट्रोल जी कर दो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और ये देखें आपका आईपी एड्रेस एक्सेप्ट भी हो गया है और ये वर्क भी कर। अब आप R1 से पिंग करें। अब आप यहां से पूछें शो सीटीपी नेबर डिटेल, अभी तक उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं हुआ, वो थोड़ी देर के बाद चेंज होगा। लेकिन आप पिंग करके देखें नेबर को, पिंग हो जाएगा। वेरी गुड, आपने यहां तक काम मुकम्मल कर लिया, इट्स रियली गुड। अब आपने कहा कि ठीक है पीसी का इशू था वो रिजॉल्व किया, केबल का इशू था वो भी रिजॉल्व किया, ये भी रिजॉल्व हो गया। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने PC1 से, यानी आपने अब यहां से तवज्जो करें, यहां से आपने इसको पिंग करना है, इसको राउटर से करना है पिंग 10.1.1.2, ये तो पिंग हो गया। अब आप दूसरी तरफ पिंग करो, पिंग 192.168.10.20.1। अब वो पिंग नहीं हो रहा, यहां पे जरा गौर से देखें, अब ये पिंग नहीं हो रहा। देखिए पहले डायरेक्टली कनेक्टेड को पिंग किया था, फिर हमने उससे अगले वाले को पिंग किया, R1 से हमने डायरेक्टली कनेक्टेड को पिंग किया, फिर उससे अगले वाले को पिंग किया। अब यहीं पे डायग्नोज करते हैं, R1 पे आते हैं और R1 से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहेंगे तो जो चीजें मैंने आपको करवाई हैं वो थोड़ी सी समरी देख लें। पहला डेमो सेशन मैंने आपको दिया कि अगर आईपी एड्रेस गलत हो तो क्या होता है, ये मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, PC1 कैन नॉट पिंग PC2। आपने फॉल्ट, मैंने आईपी एड्रेस गलत था, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस गलत था। फिर डिफॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन, मैंने ठीक करके दिखाई आपको। फिर उसके बाद मैंने राउटर इंटरफेस शटडाउन हो सकता है, राउटर के इंटरफेस का प्रॉब्लम हो सकता है, राउटर के इंटरफेस शटडाउन हो सकता है, उसके ऊपर गलत आईपी हो सकता है। और अब मैं आपको इस सेशन के ऊपर हूं, सेशन नंबर 4 के ऊपर हूं, मिसिंग स्टैटिक राउट। PC1 कैन पिंग R1 R2 WAN बट कैन नॉट रीच PC2। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई यहां पे आते हैं PC1 से इसको पिंग करते हैं, होना चाहिए, इसको पिंग करते हैं, होना चाहिए, इसको पिंग करते हैं, होना चाहिए, और फिर जब इसको पिंग करते हैं तो देखते हैं PC1 के ऊपर मैसेज क्या आता है। PC1 से पूछते हैं, PC1 सबसे पहले आईपी कॉन्फिग, तुम अपना आईपी एड्रेस दिखाओ, कहता है 10.10.10.10। जरा गौर से देखो, ठीक है। अच्छा PC1 तुम पिंग करो 192.168, सॉरी, पिंग करो 192.168.10.1, सॉरी, पिंग करो 192.168.10.1। पिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जबरदस्त। राउटर के दूसरे इंटरफेस को पिंग करके देखते हैं 10.1.1.1, बिल्कुल हो रहा है, शाबाश। राउटर दूसरे R2 के वैन इंटरफेस को पिंग करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं, नहीं हो रहा। अब आप कहते हैं सर वो तो नहीं हो रहा, फंस गए, ठीक है, फंस गए। अच्छा, यहां पे 1 मिनट के लिए रुकना है, यहां पे मैसेज क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, ओके, डोंट वरी, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पिंग करता हूं इसको 192.168.20.1 को, यानी इसको 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 पिंग करता हूं यहां से बैठ के, तो मुझे मैसेज क्या आता है, मैसेज देखें क्या आया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल कौन कह रहा है, मेरा डिफॉल्ट गेटवे कह रहा है, मेरा डिफॉल्ट गेटवे मुझे कह रहा है
आपने मुझे इसके बारे में पूछा, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है। अब आप फौरी तौर पे जाते हैं R1 के पास और R1 को कहते हैं यार शो आईपी राउट। कहता है मुझे 20 के नेटवर्क का तो पता ही नहीं है। तो अब आप यहां पे आते हैं कॉन्फिग टी आईपी राउट 192.168.20.0 255.255.2.5.0 10.1.1.2 के R1 मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुमने इस नेटवर्क पे जाना है तो अपने नेबर के थ्रू जा सकते। कहता ठीक है जी, तो उसी कह देता तो मैं चले जाऊंगा। ठीक है, अब आप यहां पे आते हैं तो आईपी राउट और आपके राउटिंग टेबल में आपने स्टैटिकली उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अब आप पिंग करें, पिंग 192.168.20.1। देखिए जवाब आ रहा है, यहां से जवाब आ रहा है, यहां से जवाब आ रहा है, गौर से समझो, यहां से जवाब आ रहा है। लेकिन अब R1 से बैठ के PC2 को पिंग करते हैं। उसका आईपी एड्रेस क्या है मैं चेक कर लूं जरा, मुझे उसके आईपी एड्रेस नहीं पता। 10 है, सॉरी ये देखा ना डायग्राम में गलत मैं 10 नंबर, ठीक है ये आईपी एड्रेस। ओके जी, यहां से चेक करें, मैं उसको 10 को पिंग करता हूं तो जवाब नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे सर ये क्या इशू है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आप इस नेटवर्क तक तो पहुंच रहे हैं, इस नेटवर्क तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां से जवाब क्यों नहीं आ रहा? PC2 पे आए और यहां पे आके मैं कमांड देता हूं और उस कमांड में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम। शाबाश, मुझे बताना है आपने आईपी कॉन्फिग। बताएं जी क्या प्रॉब्लम, जल्दी से बताएं। PC2 के ऊपर किस चीज की गलती है? जी, वेरी गुड, नॉट कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली। गलती से मैंने अपना ही आईपी एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे में दिया, तो आपने यहां से इसको यहां से खत्म किया, ओके किया। अब आप दोबारा से पिंग करके देखें और ये पिंग हुआ है। मजेदारी की बात है, अब आए PC1 के ऊपर। यहां पे अब आपने गौर से समझना आपने, अब आप PC1 पे आए, यहां से आप दोबारा पिंग करेंगे 20.1 तक या 20.1 तक कर लें या 20.10 तक कर लें, कोई मसला नहीं। तो यहां से देखें अब आपके पास क्या इशू आ रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। मजेदारी की बात है कि आपका पैकेट यहां से यहां तक तो पहुंच रहा है, लेकिन यहां से वापस नहीं आ रहा। R2 से R2 पे देखें शो आईपी राउट, क्या R2 के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है 192.168.10.0? नहीं है। यानी आपने R2 से जरा गौर करके देखें, मैं एक चीज आपको थोड़ी सी समरी दे देता हूं यहां पे, ताकि मैं आप मेरे भाई जितनी भी ट्रबल शूटिंग कर रहे थे ना वन साइडेड कर रहे थे। आपने यहां से यहां पे पिंग किया, यहां से यहां पे पिंग किया, यहां से यहां पे। अब आप यहां से यहां पे करो, यहां से यहां पे करो, यहां से यहां पे करो, जो यहां से यहां तक आपने फार्मूला अडॉप्ट किया है वापसी पे भी होना चाहिए। यानी R2 के पास भी इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इस नेटवर्क। तो आप R2 पे जाएंगे और R2 से पूछेंगे, R1 को तो मैंने इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे दी थी, R2 के पास 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पे ऐड करते हैं, फिर सेशन क्लोज करते हैं। कॉन्फिग टी आईपी राउट 192.168.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1 कंट्रोल जी शो आईपी। ये देखिए, अब आप PC1 पे आए और PC1 से बैठ के आप दोबारा से पिंग करें और ये पिंग हो रहा है। सबसे आखिरी कमांड जो हम इंटरनेट में लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत ज्यादा दफा यूज करते हैं और वो होती है ट्रेस राउट। ट्रेस राउट, कंप्यूटर में ट्रेसर लिखी जाती है, राउटर में ट्रेस राउट। 192.168.20.10 ट्रेस राउट की कमांड आपको ये बताएगी मेरे भाई
कि आपका जो पैकेट है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी सॉरी जी, 1 मिनट के लिए मुझे बताएं, स्क्रीन नजर आ रही है? लेक्चर में क्लोजिंग अब आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी, स्क्रीन पर बता दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन नजर आ रही है सर। जी जी ठीक है। ट्रेस राउट की कमांड हम अपने नेटवर्क में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ट्रेस राउट की कमांड हमें यह बताती है कि हमारा जो पैकेट है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस राउट से गुजर के जाता है, कहां कहां से गुजर के जाता है। तो बेसिकली ये देखें, मैं यहां पे आता हूं, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरा पैकेट, पहले स्टेप में मेरा पैकेट यहां पे अगर मैं आता हूं तो ये देखें मेरा पैकेट यहां पे, मैं इसको खत्म कर देता हूं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगी जी, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप, फिर लैब में भी मिल जाएगी, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा पैकेट यहां से पहले स्टेप में यहां पे आता है, ये अपना राउटिंग टेबल पढ़ता है तो उस पैकेट को इसकी तरफ भेज देता है, ये अपना राउटिंग टेबल पकड़ता है और वो इसकी तरफ भेज देता है, और यहां से पैकेट वापस यहां पे आता है, फिर यहां पे आता है, फिर यहां पे आता है। अब आप आए PC1 पे, और PC1 पे ये कमांड दें ट्रेस राउट की, और ये देखें मैंने कहा कि अगर मैं 192.168.20.10 तक जाता हूं तो कैसे जाता हूं। कहता है भाई पहले स्टेप में आप जाते हो अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास, आपका डिफॉल्ट गेटवे अपने नेबर राउटर के पास भेज देता है, और उसके बाद वो आगे इस पीसी के पास भेज देता है। तो ये 3 स्टेप में आपका पैकेट वहां पे पहुंचता है। मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि आज के लेक्चर में आपको आईपी कॉन्फ़िग, आपको पिंग, आपको ट्रेस राउट, आपको सीडीपी के कमांड, आपको केबल्स रिलेटेड इश्यूज, आपको राउटिंग से रिलेटेड इश्यूज का कुछ बेसिक आइडिया हुआ। ये माइंडसेट आपका जब होगा तो आप नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। बाकी ये जो डेमोज मैंने आपको दिए हैं, ये सारे डेमोज सेशन 1 सेशन 2 ये सब चीजें यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिखी हैं। खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, इस डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आखिर में वही चीजें जो मैं बता चुका हूं आपको कि किसी पीसी पे कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, किसी राउटर पे कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, केबल से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, स्विच से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, हर एक चीज की ट्रबल शूटिंग, जैसे आप राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ते हो तो उसकी ट्रबल शूटिंग अपनी है, ठीक है। सीडी भी पढ़ोगे तो उसकी अपनी ट्रबल शूटिंग है। इसके अलावा अगर आप वीलैन करते हो उसकी अपनी ट्रबल शूटिंग है। तो आज के बाद आपने अपनी जिंदगी में एक बात याद रखी, आपको कोई भी टॉपिक आता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर मुझे तो आईपी डेस्क की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, तो आप इंटरनेट पे स्टडी करो आईपी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इश्यूज। आप कहते हैं सर मुझे रिप तो आ गया है, रिप रिलेटेड इश्यूज सॉल्यूशंस। तो इंशाल्लाह आज के बाद आई एम वेरी मच श्योर वो तमाम स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ या किसी के साथ भी, आज के बाद जब वो सीखना शुरू करेंगे तो उनको और ज्यादा मजा आएगा। और आई एम वेरी मच श्योर कि आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा। मजीद आपको जो अपडेट्स है वो मैंने दे दी। हमारा CCNA का बैच 75 स्टार्ट हो रहा है 12 जुलाई से। पढ़ने पढ़ाने का तरीका मैं बता चुका हूँ। फीस इस वक्त डिस्काउंटेड ऑफर चल रही है 30,000 रुपया, लेकिन इस वक्त जो बच्चा 30,000 रुपया फीस जमा कराएगा मैं उसको अपना प्री रेक्विजिट कोर्स दूंगा जो कि बेसिक फंडामेंटल के ऊपर। मुझे इस बात की खुशी है कि आज वो स्टूडेंट जो प्री रेक्विजिट कोर्स पढ़ रहे हैं वो भी सवालों के जवाब दे रहे थे सर, मैंने देखा ग्रुप के अंदर। तो अगर कोई बच्चा 10 जुलाई से पहले मेरा वो प्री रेक्विजिट कोर्स पूरा करेगा तो मैं उसको 5,000 रुपये इनाम के तौर पर वापस करूँ। दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। बाकी ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी, पढ़ लीजिएगा। मजीद कुछ समझना हो तो ये सपोर्ट का नंबर दिया गया, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।